औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल-हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हुए हम लोग आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं जी और हम सीख रहे हैं जी CSS HTML हम लोग कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है वो होगी जी सिलेक्टर्स की एक नई किस्म। मैं 4 सिलेक्टर्स आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं, तो एक नया सिलेक्टर जिसको हम कहते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब डिसेंडेंट्स क्या होते हैं और चाइल्ड्स क्या होते हैं, इन दोनों का पहले मैं आपको फर्क समझाता हूं और फिर डिसेंडेंट्स के लिए हम लोग कैसे CSS लिखते हैं या डिसेंडेंट्स के लिए सिलेक्टर्स कैसे हम लोग लिखते हैं और चाइल्ड्स के लिए हम लोग सिलेक्टर्स कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आ जाए जी, शुरू करते हैं अपने काम को। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास भी उसकी मैंने मेन रख दी और उसका आईडी भी मैंने मेन रख दिया। इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया और एक और डिव बनाया। ये पैराग्राफ इस मेन डिव के अंदर नेस्टेड है। ये देखें, ये रेड वाला डिव आपको नजर आ रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्लोज हो रहा है। ये पैराग्राफ इसी डिव के अंदर स्टार्ट हुआ, इसी डिव के अंदर क्लोज हो गया। ये जो आपको चाइल्ड आईडी और चाइल्ड क्लास वाला डिव नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये इस मेन डिव के अंदर ये स्टार्ट हुआ, इसी के अंदर क्लोज हो गया, मतलब इसके अंदर नेस्टेड है। तो इसके कितने चाइल्ड हो गए? 2 चाइल्ड। ये जो मेन डिव है इसके अंदर मैंने 2 चाइल्ड्स डाल दिए और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट चाइल्ड्स। कौन से चाइल्ड्स? ये पैराग्राफ भी इस मेन डिव का फर्स्ट चाइल्ड है और ये जो चाइल्ड डिव जिसकी क्लास भी चाइल्ड है और आईडी भी चाइल्ड है, ये इस मेन डिव का फर्स्ट चाइल्ड है। क्लियर हुआ? और इन्हें हम कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर हम लोग इंक्लूड करवाते हैं या हम लोग लिखते हैं। तो यहां मैंने 2 एलिमेंट्स जो है वो मेन डिव के अंदर लिखे हैं, उनको मैंने नेस्ट किया है। तो ये जो 2 नेस्टेड एलिमेंट्स है, एक डिव है और एक पैराग्राफ है, ये इस मेन डिव के या रेड कलर में जो आपको डिव नजर आ रहा है इसके फर्स्ट चाइल्ड्स हैं। अब देखें, मैंने फिर एक पैराग्राफ ग्रीन कलर में, उसका स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है, और एक और डिव जिसको मैंने चाइल्ड 2 का आईडी दिया और क्लास भी चाइल्ड 2 मैंने असाइन कर दी। ये क्या है? ये अब ये ब्लू वाला जो डिव है इसके मजीद मैंने 2 चाइल्ड्स दे दिए। ये जो ग्रीन कलर में पैराग्राफ है ये मेन का फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, सेकंड चाइल्ड है। पोता दादा का सेकंड चाइल्ड होता है ना, बेटा असल में फर्स्ट चाइल्ड होता है और जो पोता होता है वो सेकंड चाइल्ड होता है, जो पोते का बेटा होता है वो थर्ड चाइल्ड होता है। तो आपको ब्लू कलर में डिव नजर आ रहा है, ये तो था चाइल्ड। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स मैं नेस्ट करूंगा या इसके अंदर जिन एलिमेंट्स को मैं इनक्लोज करूंगा वो एलिमेंट्स क्या होंगे? वो एलिमेंट्स इस ब्लू डिव के चाइल्ड्स होंगे, लेकिन इस रेड डिव के क्या होंगे? सेकंड चाइल्ड्स होंगे, या हम उनको इसके डिसेंडेंट्स भी कहेंगे। ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये भी डिसेंडेंट होता है, ये जो सेकंड चाइल्ड है ये भी डिसेंडेंट होता है। डिसेंडेंट्स के लिए जो उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं अखलाफ, मतलब आपके बाद आने वाली आपकी नस्ल आपकी, और एक होते हैं असलाफ, आपके बुजुर्ग जो आपसे ऊपर, आपके अब्बू, उनके अब्बू, उनके अब्बू और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। तो ग्रीन कलर में जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, और जो ग्रीन कलर में चाइल्ड 2 नाम की क्लास और चाइल्ड 2 नाम की आईडी वाला जो डिव है, ये ब्लू कलर के डिव का तो फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन रेड कलर के डिव का जो है ये क्या है? सेकंड चाइल्ड है।
अगेन मैंने क्या किया, एक और मैंने पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवा दिया ब्राउन कलर में या ऑरेंज कलर में, जो भी है, वट एवर दिस इज कलर जो भी है। लेकिन याद रखें ये जो पैराग्राफ है ये इस डिव का तो क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन ब्लू कलर वाले डिव का सेकंड चाइल्ड है, और रेड कलर के जो डिव है उसका क्या है जी, ये थर्ड चाइल्ड है। ये तीसरे लेवल पे जाके उनका बच्चा आ रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, थर्ड चाइल्ड। तो अब मैं आपको समझाता हूं चाइल्ड में और डिसेंडेंट में क्या फर्क है। चाहे ये ब्लू कलर में आप पैराग्राफ पकड़ें जो कि फर्स्ट चाइल्ड है, ग्रीन कलर में आप पैराग्राफ पकड़ें जो सेकंड चाइल्ड है, और इस ऑरेंज कलर में आप लोग पैराग्राफ को पकड़ें जो कि थर्ड चाइल्ड है। ये तीनों के तीनों इस रेड कलर वाले डिव के डिसेंडेंट्स हैं। सारे इसकी औलाद में है ना, इसके अखलाफ में है ना, ये सब के सब इसके डिसेंडेंट्स, सब के सब। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है जी, ये पैराग्राफ पी जो कि ब्लू कलर में है, और ये डिव जिसकी क्लास पे मैंने चाइल्ड लिखा हुआ है। बस ये दो इसके क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड है। अगर मैं डिसेंडेंट का सेलेक्टर यूज करूंगा तो ये ब्लू कलर वाला पैराग्राफ ही सिर्फ सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये ग्रीन वाला भी सिलेक्ट होगा और ऑरेंज वाला भी सिलेक्ट होगा। ये तीनों के तीनों टारगेट होंगे। अगर मैं डिसेंडेंट का सेलेक्टर यूज करूंगा और अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर यूज करूंगा तो फिर सीएसएस सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ जो कि ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है और इस डिव जो कि ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इस पे अप्लाई होगी सीएसएस, बाकी किसी पे सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो सिर्फ ये ब्लू वाले हैं, और जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें ब्लू वाले पैराग्राफ भी शामिल है, ग्रीन वाले पैराग्राफ भी शामिल है, और ऑरेंज कलर वाला पैराग्राफ भी शामिल है। आपको मेरे ख्याल के मुताबिक अब क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट चाइल्ड में और डिसेंडेंट्स में क्या फर्क है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाया कि जो रेड कलर वाला आपका डिव है ये असल में पेरेंट है सबका लकड़ दादा, सबसे ऊपर वाला दादा। फिर ये नीचे क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है, जो आपको एक ब्लू कलर में डिव नजर आ रहा है और एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। जिनके जो हमारा डिव है उसके ऊपर तो मैंने चाइल्ड लिख दिया, लेकिन पैराग्राफ में मैंने कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट, ये जो आपको ग्रीन कलर में पैराग्राफ नजर आ रहा है और ये जो ग्रीन कलर में डिव जिसपे मैंने चाइल्ड 2 लिखा हुआ है नजर आ रहा है, ये इसके सेकंड चाइल्ड हैं, और फिर ये थर्ड चाइल्ड आपको नजर आ रहा होगा। हर बच्चा डिसेंडेंट में शामिल है। किसके? रेड कलर वाले डिव के जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड चाइल्ड हो, थर्ड, वो सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं। लेकिन जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो कौन है? ये पैराग्राफ जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, जिसको मैंने फर्स्ट चाइल्ड कहा, या ये डिव जिसको मैंने फर्स्ट चाइल्ड कहा। अब हम चलते हैं आगे। डिसेंडेंट सेलेक्टर हम लोग कैसे यूज करते हैं? चाइल्ड को या डायरेक्ट चाइल्ड को समझ लेने और डिसेंडेंट को समझ लेने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं। आ जाइए जरा यहां पे। मैंने किसको पकड़ा? मेन। ये जो हमारा मेन डिव है, मैंने उसकी क्लास पकड़ ली कि वो डिव जिसकी क्लास का नेम क्या है, मेन, मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक स्पेस दी। कितनी स्पेसेस दी? एक स्पेस। और फिर मैंने लिखा पी, और पी क्या है? एलिमेंट सेलेक्टर है, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूं बड़ी डिटेल में। तो मैंने क्या कहा, ये जो मेन क्लास वाला डिव है ना, इसके डिसेंडेंट्स में जितने भी पैराग्राफ है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उन सब को सेलेक्ट कर लो। और क्या करो, आगे मैंने करली ब्रैकेट्स डाल दी और उन सब का कलर क्या कर दो। मैंने प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाला, और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी, सेमी कॉलन डाल के मैंने क्लोजिंग दे दी। और मैंने आपको बताया था ये आपका असल में क्या बन गया, डिसेंडेंट सेलेक्टर बन गया। अब सारे पैराग्राफ्स जो के मेन डिव के
चाइल्ड है, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड हो, चाहे वो सेकंड चाइल्ड हो, चाहे वो थर्ड चाइल्ड हो, सब के सब सेलेक्ट होंगे। ये मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी होती है, और ये जो कॉलन के बाद आती है ये उसकी वैल्यू होती है, और इसको ओवरऑल हम कहते हैं जी डिक्लेरेशन। अब इसको समझ लेने के बाद हम लोग जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। हम जो पहले से खुली हुई हमारी फाइल्स है हम इनको क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं डिसेंडेंट के नाम से। सेलेक्टर डॉट HTML इंटर प्रेस किया हम लोगों ने, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इमेज एब्रीविएशन के जरिए से हमें सजेशन मिलेगी कि हाँ जी आप लोग जो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो HTML कोड का बेसिक ब्लॉक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमने इंटर प्रेस किया हमें वो बेसिक ब्लॉक मिल गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी टाइटल में। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे ही एक डिव मैंने बनाया, उसको मैंने आईडी दे दी मेन की। मैंने आईडी मेन दी है तो मैं क्लास भी क्या दूंगा, मेन दूंगा। यहां हम लोगों ने ग्रेटर का सिंबल डालना है, वो कैसे डलता है जी, शिफ्ट दबाएं और इस सिंबल को प्रेस करें तो ये यहां हमने ग्रेटर देन का सिंबल डाल दिया, जो कि आप बताया कि इसके अंदर आपने चाइल्ड्स बनाने हैं। मैं एक चाइल्ड पैराग्राफ बना देता हूं और दूसरा इसके साथ मैं एक डिव बना देता हूं, कॉन्कैटिनेशन का सिंबल देता हूं, डिव लिखता हूं, इसका आईडी दे देता हूं जनाब अली डिव का child1 और क्लास भी child1। उसके बाद ये जो डिव है, ये वाला डिव जो मैंने सेकंड नंबर पे बनाया, इसके अंदर मैं फिर से एक पैराग्राफ बनाता हूं और फिर एक और डिव बनाता हूं और उसको किसका नाम दे देता हूं जी, उसको आईडी देते हैं सेकंड चाइल्ड की, child2, और उसको क्लास भी किसकी दे देते हैं, child2 की। अगेन हम इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाते हैं, बस यहां तक हमने काम करना था। कंट्रोल और स्पेस को हम प्रेस करेंगे तो अब मुझे इमेज एब्रीविएशन से क्या मिलेगा, सजेशन मिलेगी। मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा, अब चेक करें क्या हुआ, मेन डिव के अंदर एक पैराग्राफ बन गया। ये मेन डिव है, हाईलाइट होकर आप सबको नजर आ रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर हम कोई डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, लॉरेम 20 वर्ड्स का मैं एक छोटा सा पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं, इंटर प्रेस किया, एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। इस मेन डिव के अंदर हमने ये पैराग्राफ बनाया और इसी मेन डिव के अंदर हमने एक डिव बनाया और उसको child1 का नाम दे दिया। इस child1 के अंदर एक पैराग्राफ हमने ये बनाया और एक ये डिव बनाया हमने, जो कि मैं आपको अपनी स्लाइड्स पे दिखा चुका हूं। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं। सिमिलरली child2 वाला डिव जो है उसके अंदर फिर मैंने एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, एक और डमी टेक्स्ट 20 वर्ड्स का हम डाल देते हैं जी। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और चले जाते हैं जी अपने फोल्डर के अंदर, CSS के अंदर। हम लोगों ने डिसेंडेंट सेलेक्टर डॉट HTML के नाम से फाइल बनाई थी, इसको डबल क्लिक करके हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, आप लोगों को 3 पैराग्राफ सिर्फ नजर आ रहे हैं, बाकी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब हम जब CSS लिखेंगे तो सारी चीजें हमें नजर आएंगी। स्टाइल का हम लोग टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और यहां पे हम अपना काम शुरू कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस डिव की क्लास मेन है हम पहले उसको एक बॉर्डर देते हैं, डॉट लिखा और मेन लिख दिया,
कर्ली ब्रैकेट्स डाली और यहां हमने सिर्फ बॉर्डर दिया। बॉर्डर लिखा 5 पिक्सल्स रेड सॉलिड, कंट्रोल एस किया, चले गए जी अपने डॉक्यूमेंट पे, रिफ्रेश किया, आपको बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मजीद आगे चलते हैं। अब ये जो सेकंड डिव है जिसके अंदर मैंने चाइल्ड वन नेम की क्लास दी हुई है, हम यहाँ पे अब इसके लिए CSS लिखते हैं, या मैं सिर्फ ये करता हूं कि इस सारे को यहां से कॉपी करता हूं और यहां नीचे आके हम इसको पेस्ट करते हैं और सिर्फ यहां पे हम लिख देते हैं चाइल्ड वन। कंट्रोल एस किया, चले गए जी अपने डॉक्यूमेंट पे। आपको मेरे ख्याल में कलर नजर आना शुरू हो गया, लेकिन मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हम इसको ब्लू कर देते हैं। इस कलर को हम लोग ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ब्लू कलर आपको नजर आना शुरू हो गया, मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड डिव यहां से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, एक सेकंड चाइल्ड के नाम से भी एक डिव यहां पे मौजूद है। हम दोबारा से उस कोड को पेस्ट करते हैं और यहां पे लिख देते हैं चाइल्ड 2 और यहां बॉर्डर का कलर सिर्फ चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं गोल्ड। कंट्रोल एस किया और चले गए जी अपने पेज पे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिव्स नजर आना शुरू हो गए। मैं एक और काम करता हूं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी में आपको समझा नहीं रहा, बल्कि सिर्फ यहां उसको यूज करके दिखा रहा हूं ये क्या करती है, इसको कैसे यूज करते हैं। एक डिटेल्ड लेक्चर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे मार्जिन पे। मार्जिन हमने यहां पे लिखा, मार्जिन लिखने के बाद मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया और जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, हम यहां देते हैं 50 पिक्सल्स का मार्जिन। कंट्रोल एस किया और जाके हम कोड को रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ, ये जो बड़ा बार डिव है ना, ये जो बाहर डिव है, बड़ा डिव, इसके ऊपर भी स्पेस 50 पिक्सल्स की आ गई, इसके लेफ्ट पे भी 50 पिक्सल्स की स्पेस आ गई और इसके राइट पे भी 50 पिक्सल्स की स्पेस आ गई। चारों तरफ से हमने बाहर से स्पेस दे दी है। सेम थिंग को मैं यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C करता हूं और यहां जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। सिमिलरली यहां पे भी पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल एस किया और चले गए अपने कोड पे, रिफ्रेश किया। मेरे ख्याल में अब कुछ ज्यादा आपको समझ आ गया। ये जो हमारा डिव था इसके ऊपर भी 50 पिक्सल्स की स्पेस छोड़ दी गई, नीचे भी 50 पिक्सल्स की स्पेस छोड़ दी गई, लेफ्ट पे 50 पिक्सल्स और राइट पे भी 50 पिक्सल्स की स्पेस जो है वो छोड़ दी गई। इसी तरह ये जो गोल्डन कलर के अंदर हमारा जो डिव था जिसका बॉर्डर गोल्डन कलर का है, इसके ऊपर भी 50 पिक्सल्स की स्पेस छोड़ी गई है, नीचे भी, लेफ्ट भी और राइट भी। मार्जिन का मतलब ये है। अब हम लोग उस कोड की तरफ आते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। अगर आप गौर कीजिएगा, ये मेन डिव सबका पेरेंट है, ये मेन डिव सबका पेरेंट है। ये पैराग्राफ भी इसका चाइल्ड है क्योंकि हमारे चाइल्ड वन के ऊपर आ रहा है, और ये पैराग्राफ जो चाइल्ड वन के अंदर आ रहा है ये भी मेन का एक चाइल्ड है जो कि सेकंड चाइल्ड है। सिमिलरली जो चाइल्ड 2 के अंदर पैराग्राफ आ रहा है ये भी एक चाइल्ड है इस मेन डिव का, लेकिन थर्ड चाइल्ड है। हम कहते हैं भाई हमने CSS लिखना है जितने भी बच्चे हैं इसके मेन डिव के, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ हो, चाहे वो सेकंड चाइल्ड पैराग्राफ हो या थर्ड चाइल्ड पैराग्राफ हो, हम ये चाहते हैं तमाम के लिए हम लोग एक सेलेक्टर यूज करके CSS लिखें। हमें फर्स्ट चाइल्ड के लिए अलग CSS ना लिखना पड़े, सेकंड चाइल्ड के लिए अलग CSS ना लिखना पड़े और थर्ड चाइल्ड के लिए हमें अलग से CSS ना लिखना पड़े। तो गौर से सुनिएगा,
मैंने डॉट डाला और जो इन सब का पेरेंट है मेन, उसका नेम लिखा, एक स्पेस दी और पी प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया? पी। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की और क्लोज कर दी। यहां पे सिर्फ मैं कलर लिखने लगा हूं और कलर भी दे रहा हूं जी ग्रीन। कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने पेज पे। हम लोगों ने यहां पे सिलेक्टर कौन सा यूज किया है? डिसेंडेंट का। मेन क्लास का डिव है, इसके डिसेंडेंट्स में चाहे फर्स्ट चाइल्ड हो, चाहे सेकंड चाइल्ड हो, चाहे थर्ड चाइल्ड हो, उन तमाम डिसेंडेंट पैराग्राफ्स के जो फाउंड का कलर है वो ग्रीन कर दो। कंट्रोल एस किया और जाके जैसे हम कोड को रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें सब का कलर ग्रीन हो चुका है। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं फाउंड कलर, फाउंड का जो साइज है, फाउंड का जो साइज है वो भी हमने चेंज करना। हम कहते हैं जी 30 पिक्सल्स कर दो सबका साइज। कंट्रोल एस किया, जाके हम कोड को रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं फाउंड साइज भी सबका चेंज हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब भी आपको वहां पे भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। सो नो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टर है उसे हम कहते हैं द चाइल्ड सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर? द चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा इस स्लाइड पे मैं आ जाता हूं, आपको जरा थोड़ा सा मैं दोबारा दिखा देता हूं कि यहां पे ये जो रेड कलर में आपको डिव नजर आ रहा है, ये पेरेंट डिव है, सबका बाप है। ब्लू कलर में जो पैराग्राफ है ये फर्स्ट चाइल्ड है मेन क्लास वाले डिव का। और ये जो ब्लू कलर में आपको डिव नजर आ रहा है जिसपे मैंने चाइल्ड लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट चाइल्ड है मेन डिव का। बट ग्रीन कलर में जो पैराग्राफ है, जो ग्रीन कलर में पैराग्राफ और ग्रीन कलर में आपका डिव जिसपे चाइल्ड 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड नहीं है। और जो ऑरेंज कलर में आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है इनसाइड द चाइल्ड 2 डिव, वो थर्ड चाइल्ड है। यहां हम जिस चाइल्ड सिलेक्टर की बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड नहीं है, थर्ड चाइल्ड नहीं है। तो आ जाइए अपने काम का आगाज करते हैं। चाइल्ड सिलेक्टर की बात होगी, हमने क्या लिखा? क्लास का नेम लिखा, किसकी? जो सबसे ऊपर पेरेंट डिव है मेन। उसके आगे हमने ग्रेटर देन का साइन डाला और फिर हमने क्या डाल दिया? पैराग्राफ। और इसका मतलब ये है मेन क्लास जो डिव है उसका फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ जो है, फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ जो कि किस कलर में आपको नजर आ रहा है? ब्लू कलर में। दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ की बात हो रही है। क्लियर हो गया? ये लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, प्रॉपर्टी डालेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू डालेंगे, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू के दरम्यान हम कॉलन डाल के इन दोनों को सेपरेट करेंगे और एट द लास्ट हम लोग एक सेमी कॉलन में डालेंगे। और ये हमारे पास जो सेलेक्टर बना ये असल में फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर है और ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसको ओवरऑल हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि बार बार मैं आपको बता चुका हूं। और अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे जाके। हम लोगों ने एक बड़ा डिव बनाया जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया जो कि उसका फर्स्ट चाइल्ड है और ये डिव इसका फर्स्ट चाइल्ड है मेन का, और उसको हमने चाइल्ड 1 कह दिया। इस चाइल्ड 1 वाले डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया और एक और डिव बनाया। ये दोनों चाइल्ड 1 के तो फर्स्ट चाइल्ड है लेकिन मेन डिव के सेकंड चाइल्ड। फिर सेकंड चाइल्ड क्लास वाले डिव के अंदर मैंने एक और पैराग्राफ बनाया जो कि मेन का थर्ड चाइल्ड है और चाइल्ड 1 का सेकंड चाइल्ड है और चाइल्ड 2 का फर्स्ट चाइल्ड है। अब हमने क्या करना है? हमने CSS सिर्फ किस पे अप्लाई करना है जी? फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द मेन क्लास डिव। यहां पे हम क्या करेंगे? गौर से सुन लीजिए, डॉट डालेंगे, मेन लिखेंगे क्योंकि हम क्लास सिलेक्टर ऐसे यूज करते हैं। फिर दबा के हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? P। दिस मीन मेन क्लास डिव का फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हम स्टार्ट करेंगे और यहां पे हम कलर लिखेंगे।
और कलर हम दे देंगे ऑरेंज। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने कोड में, जाके कोड को रिफ्रेश किया। मेरे ख्याल में फर्स्ट पैराग्राफ का कलर ही चेंज हुआ है, बाकी का कलर चेंज। इधर से आपको दो बातें समझ आनी चाहिए। एक तो मैंने आपको फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, एक बात समझ आ गई। दूसरी बात जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि अगर अगर आपके पास एक जो हमारे पास रूल लिखा हुआ है वो डिसेंडेंट्स के लिए लिखा हुआ है, मेन के जितने भी डिसेंडेंट पैराग्राफ्स हैं सबका कलर ग्रीन कर दो। और यहां मैंने कहा नहीं, जो फर्स्ट चाइल्ड है उनका कलर क्या कर दो, ऑरेंज। तो क्या हुआ, यहां पे बात हुई थी फर्स्ट चाइल्ड की, क्योंकि वो भी डिसेंडेंट है। यहां पे भी फर्स्ट चाइल्ड की बात हुई है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिली, जो फर्स्ट चाइल्ड के लिए हमने सेलेक्टर लिखा ना उसको प्रायोरिटी मिली ओवर द डिसेंडेंट्स। देखिए मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, यहां से रिमूव करता हूं, मैंने ये रिमूव कर दिया। कंट्रोल एस किया, जाकर कोड को रिफ्रेश करते हैं, सबका कलर ग्रीन है जितने भी पैराग्राफ्स हैं, और सारे डिसेंडेंट्स में ना ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है और ये थर्ड चाइल्ड है इस रेड कलर वाले बॉर्डर वाले डिव का। ऐसा ही है। अब मैंने कहा मैंने सिर्फ इसका कलर चेंज करना हो तो मैं फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर यूज करूंगा। मेन लिखा मैंने डॉट के बाद और ग्रेटर देन का सिंबल डाल के मैंने फिर डाल दिया। यहां पे हमने कलर दे दिया, कलर ऑरेंज। कंट्रोल एस किया, जाके हमने कोड को रिफ्रेश करना है, लेकिन उससे पहले दोबारा आपको बता दूं, ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ना, कि डिसेंडेंट सेलेक्टर की वजह से नजर आ रहा है। अब मैंने क्या अप्लाई किया है, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर होना, तो ये अब इनके दरम्यान में क्या होगा, क्लैश क्रिएट होगा, क्योंकि जो आपका डिसेंडेंट का सेलेक्टर है वो तो फर्स्ट चाइल्ड को भी कलर दे रहा है, और जो फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर है अब वो सिर्फ किसको कलर करेगा, फर्स्ट चाइल्ड को, बाकी को कलर नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट चाइल्ड को कलर हो गया, दिस मीन्स कि जब डिसेंडेंट्स के सेलेक्टर में और फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर में कंपटीशन होगा तो विन कौन करेगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर को मिलेगी। नेक्स्ट, आप ये सोच रहे होंगे सर आपने सिर्फ एक पैराग्राफ दिया यहां पे, क्या अगर और होंगे तो उनके ऊपर भी ऐसे कलर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया, एक पैराग्राफ मैं इसी के बिल्कुल यहां पे साथ नीचे यहां पेस्ट करता हूं, और एक ये जो बिल्कुल बॉटम पे जाके जहां हमारा मेन डिव जो है वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो मैंने चाइल्ड वन से बाहर आया मैं, और मेन डिव के अंदर मैंने ये पैराग्राफ यहां पे पेस्ट कर दिया। अब ये पैराग्राफ भी मेन डिव में, ये पैराग्राफ भी मेन डिव में, और ये भी किसमें है, मेन डिव में। सो देखो ये तीन पैराग्राफ इसके क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है। मैं कंट्रोल एस करता हूं, चला जाता हूं अपने कोड पे और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और रिफ्रेश करता हूं। चेक करें, ये फर्स्ट चाइल्ड था, ये भी फर्स्ट चाइल्ड है, ये सबसे लास्ट पे जो बॉटम पे मैंने अभी पैराग्राफ डाला उसका कलर भी ऑरेंज हो चुका है। मैं यहां पे कोई पैराग्राफ डाल दूं जो कि चाइल्ड वन का हमारा डिव है, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को हम रिफ्रेश करते हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑरेंज कलर वाला सेलेक्टर है वो कौन सा सेलेक्टर है जी, वो फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर हम लोगों ने लगाया हुआ है। जो सेलेक्टर ऑरेंज कलर पैराग्राफ्स को दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड्स पे अप्लाई हो रहा है, सारे डिसेंडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो प्रायोरिटी भी किसको मिल रही है, फर्स्ट चाइल्ड वाले सेलेक्टर को मिल रही है, डिसेंडेंट्स के ऊपर जो वो तो जनरल था ना, सबको अप्लाई कर दो, लेकिन हमने मोर स्पेसिफिक कर दिया। सो देयरफॉर जो फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर है उसको प्रायोरिटी मिलती है किसके ऊपर, डिसेंडेंट्स के ऊपर। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।